एक हिंदू औरत मजदूर लेने के लिए बाजार गई तो उसने देखा कि सारे मजदूरों के साथ एक नौजवान मुस्लिम लड़का भी मजदूरी के लिए खड़ा है। उस मुस्लिम लड़के ने मैडम से कहा कि मालकिन, मुझे मजदूरी के लिए ले जाना, मैं आपका सारा काम ईमानदारी के साथ करूंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उस हिंदू औरत को उस लड़के पर रहम आ गया और वो सारे मजदूरों को अपने साथ मजदूरी के लिए ले गई। जब सारे मजदूर काम कर रहे थे तो मालकिन ने देखा कि वो मुस्लिम लड़का पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। बाकी सारे मजदूर बिच बिच में थोड़ी देर आराम करने बैठ जाते, पर वो मुस्लिम लड़का लगातार काम करता था। उसको देखकर मैडम सोचने लगी कि ये लड़का वाकई ईमानदार है और दिल से काम करता है। दोपहर के वक्त जब मैडम वापस काम वाली जगह पर आई तो मैडम ने देखा कि वो मुस्लिम लड़का काम को छोड़कर जौहर की नमाज पढ़ रहा है। जब मैडम ने ये देखा तो उसको गुस्सा आया कि ये लोग कहीं पर भी चालू हो जाते हैं। मैडम उस लड़के को घुर घुर कर देख रही थी। जब लड़के ने नमाज पढ़ लिया तो उसने देखा कि मैडम मेरी तरफ गुस्से से देख रही है, तो वो फौरन मैडम के पास आया और कहा कि मालकिन, बस 5 मिनट लगती है नमाज पढ़ने में, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे माफ कर देना। मैडम ने हंसते हुए लड़के से कहा कि मुझे आपके धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, आप नमाज पढ़ लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लड़का मैडम का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया और फौरन वो तेजी से अपना काम करने लगा। काम खत्म होने के बाद मैडम सबको अपनी अपनी मजदूरी देने लगी। जब उस मुस्लिम लड़के की बारी आई तो मैडम ने कहा कि सबसे ज्यादा तुमने ईमानदारी से काम किया है। वो लड़का कहने लगा कि मैडम, अगर काम अच्छा लगा हो तो आप मुझे 200 एक्स्ट्रा दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। मालकिन ने देखा कि दूसरे मजदूर भी वहां खड़े सब देख रहे थे, इसीलिए वो सोचने लगी कि मैं इसको ज्यादा पैसे दूंगी तो बाकी सारे मजदूरों को अच्छा नहीं लगेगा। मालकिन एक समझदार औरत थी, उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मजदूरी सबको बराबर मिलेगी। दूसरे मजदूर ये देखकर हंसने लगे कि ये लड़का तो पागल हो गया है, ऐसे भला कौन ज्यादा पैसे देता है। दूसरे मजदूर हंस रहे थे तो मालकिन को अच्छा नहीं लगा, पर वो खामोश रही। उस लड़के ने कहा कि मैडम, मेरे पैसे आपके पास जमा रखो, मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में सारे पैसे एक साथ आपसे ले लूंगा। वो लड़का ये कहकर वहां से चला गया। मैडम सोचने लगी कि कोई भी मजदूर मजदूरी के बाद एक भी रुपया नहीं छोड़ता, आखिर इसने मेरे पास पैसे जमा क्यों रखे। अगले दिन सारे मजदूर काम पर आए तो मालकिन ने कहा कि मुझे जल्द काम खत्म करना है, इसलिए सब लोग ईमानदारी से अपना अपना काम करना और काम में कोई भी धोखा नहीं करना। मालकिन ने देखा कि वो मुस्लिम लड़का अपनी नजर झुकाए खड़ा है। मैडम सब मजदूर को अपना अपना काम बताकर वहां से चली गई और एक जगह छुप गई कि देखूं तो सही आज वो लड़का क्या करता है। मालकिन ने देखा कि सारे मजदूर आराम से काम करते और बातें करते हुए टाइम पास भी करते थे, पर वो लड़का सिर्फ अपना काम करता और ना ही किसी से बातें करता। जब मजदूरी देने का वक्त आया तो मालकिन सबको अपनी अपनी मजदूरी देने लगी। जब उस लड़के की बारी आई तो मालकिन ने लड़के को एक चिट्ठी देते हुए कहा कि इसे पढ़ लेना। जब वो लड़का अपने घर पहुंच गया तो उसने उस चिट्ठी को निकाला तो उसमें लिखा हुआ था कि कल तुम मेरे घर आ जाना, मुझे आपका इंतजार रहेगा। लड़का सोचने लगा कि आखिर मालकिन ने मुझे अपने घर अकेले क्यों बुलाया है, आखिर मालकिन मेरे साथ क्या करना चाहती है। अगले दिन वो लड़का डरता हुआ मालकिन के घर आया और दरवाजे पर दस्तक दी। मालकिन ने दरवाजा खोला और उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। लड़के ने कहा कि मैडम, आपने मुझे घर क्यों बुलाया है और आपको क्या काम है। मालकिन ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम रोज अपनी मजदूरी मेरे पास जमा क्यों रखते थे। लड़के ने कहा कि मैडम, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अपने चाचा के साथ रहता हूँ और मेरा चाचा एक शराबी शख्स है। मैं जब पैसे लेकर घर जाता हूँ तो वो मुझसे रोज मेरी मजदूरी छीन लेता है और उसकी शराब पीता है। मालकिन ने कहा कि आप कोई टेंशन ना लो, मुझे आपके जैसा ही एक ईमानदार लड़का चाहिए था जो मेरे शौहर की कार ड्राइव कर सके। आज से तुम्हें मजदूरी की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे घर काम करो और मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दूंगी। मालकिन ने अपने शौहर को कहा कि यहाँ आओ, आज से ये लड़का हमारे साथ काम करेगा। शौहर ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म का है, हमारे लिए तो ईमानदारी ही सबसे पहली नीड है। मालकिन ने कहा कि कल से तुम ड्यूटी आ जाना, अब मजदूरी की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का मैडम का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। वो लड़का रास्ते में सोचने लगा कि मेरी ईमानदारी की वजह से ही आज मुझे ये नौकरी मिली है। दोस्तों, जब कोई शख्स ईमानदार होता है तो एक ना एक दिन वो कामयाब हो जाता है। बेईमानदारों की कामयाबी चंद दिन की ही होती है, पर आपकी ईमानदारी आपकी पहचान होती है। दोस्तों,
मालकीन ने उस ईमानदार लड़के को नौकरी देकर सही किया कि गलत हमें कमेंट्स में जरूर बताए।